जी हाँ सज्जनों, यह तो रहा हमारा कार्यक्रम का 12वां व्यवहार जो झांकी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष मंचन किया गया। तत्पश्चात आप लोगों को ले चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। मैं बताना चाहूँगा यह कथा कब का है और कहाँ से लिया गया है। यह कथा जब जगत जननी माता जगदम्बा शेरावाली महिषासुर का वध कर देती है, तत्पश्चात उसके डर से सभी दाना शुंभ निशुंभ ऐसे वीर दाना जो कि पाताल लोक में छिप जाते हैं। जी हाँ सज्जनों, ये कथा प्रसंग यहीं से लिया गया है जिसमें शुंभ निशुंभ ये बड़े बलशाली दाना होते हैं जो अपना संगठन बनाकर तीनों लोगों पर हाहाकार मचा देता है और उसका अंत करने के लिए देवी भगवती और माँ काली दोनों मिलकर ये दोनों दानव का अंत करते हैं। जी हाँ सज्जनों, इसी कथा प्रसंग को आप लोगों के समक्ष झांकी के माध्यम से परोसने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे बाल कलाकारों से अगर कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उसे अपने छोटे बच्चे समझकर माफ करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, कथा प्रसंग से पहले एक छोटा सा भजन 10 बच्चा आपको कथा प्रसंग में जोड़ेंगे। लीजिए भाई सूरज यादव के साथ एक छोटा सा भजन। मैया की जय।
खत्म हुआ। अब आप लोगों को ले चलते हैं कथा प्रसंग की ओर। हमारा कथा प्रसंग है सुमन शुभ चंद्र गुण रक्त बीज ये सभी दानों का वध इस झांकी के माध्यम से आपके समक्ष इस मंच पर मंचन होना है। तो लीजिए आपके श्री चरणों पर सादर समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपन मन जोरदार सरवन जयकारा लगाना है।
भैया हमें भोज तब करना चाहिए और ब्रह्मदेव को प्रसन्न करना चाहिए भैया। इसीलिए चलो शीघ्र चलो और लीन हो जाओ, ब्रह्मदेव को प्रसन्न जो करना है। हाँ भैया, हम तपस्या में लीन हो जाते हैं। चलिए। ब्रह्मदेव सर झुकाता हूँ, आपके कदमों में ब्रह्मदेव सर झुकाता हूँ। नाथ सुन लीजिए, नाथ सुन लीजिए, रीति तुम्हें सुनाता हूँ, रीति तुम्हें सुनाता हूँ। बड़ा तप तूने किया, बड़ा तप तुमने किया, सुन ले अब सुनाता हूँ। मांगो वरदान मुझे, मैं तुझे कहाता हूँ, मैं तुझे कहाता हूँ। बड़ा तप हमने किया, बड़ा तप हमने किया, सुन ले अब सुनाता हूँ। दीजिए वरदान प्रभु, दीजिए वरदान प्रभु। हम एक को पाता हूँ, हम एक को पाता हूँ। दैत्यराज सोमवंशों, जो भी प्राणी इस धरती पर जन्म लिया है, उनकी मृत्यु निश्चित है। सो यह अमरता का वरदान त्याग कर कोई अन्य वरदान नहीं परम पिता, जन्म
नर हो या नारायण, देव हो या दानव, जो भी प्राणी इस सृष्टि में जन्म लिया है उनकी मृत्यु होनी ही है। इसलिए यह अमंडल का वरदान त्याग कर कोई अन्य वर मांग लो। हे परम पिता, ऐसी बात है प्रभु तो ठीक है, हम दोनों भाइयों को कैसा वरदान प्राप्त करना है वो आपस में विचार करेंगे। ठीक है दादा, विचार करके बताओ। ठीक है परम पिता, हम आपस में विचार करेंगे तत्पश्चात वरदान प्राप्त करेंगे। चल भाई विषम, हाँ भैया सुन, आपस में विचार करते हैं। चलो भैया विचार करते हैं। चलो अमृत का वरदान नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु, तो हमें इस प्रकार से वरदान चाहिए। ना मार सकता है हमें, ना मार सकता है हमें पशु पक्षी जानवर, मार सकता है हमें, मार सकता है हमें एक नारी की मां। हाँ परम पिता, हमें ऐसा वरदान चाहिए प्रभु, ना कोई पशु मार सके, ना कोई पक्षी, ना कोई जानवर। और रही बात नारी की, तो नारी तो अगला होती है, अगला। हाँ परम पिता, हमें ऐसा वरदान दीजिए। ठीक है धन्यवाद। मगन हो के जाइए, मगन हो के जाइए अपने लोक परवान। जैसा तुमने वर मांगा मैंने दिया वरदान, मैंने दिया वरदान। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। Yeah!
शक्तिशाली हो गए। बड़े बड़े पत्थर यूं ही तिनके की भांति उतरा। हाँ भैया, हमारी शक्ति 100 गुनी बढ़ गई है भैया। तीनों लोगों पर शुभ निशुभ का डंका बनेगा। बताते हैं महाराज, बताते हैं। पक्षियों के राजा को, पक्षियों के राजा को कहते हैं काक दुष्ट। और हम दोनों भाई हैं, और हम दोनों भाई हैं, चंड और मंद। शाबाश, शाबाश। हे चंड और मंद, आज से आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। कहो वीर योद्धा, आप कौन हो? आप ही अपना परिचय तो बताओ। तो सुनिए महाराज, गले में पहनते हैं उसे, गले में पहनते हैं उसे कहते हैं ताबीज। और लहू की एक बूंद से हजारों पैदा हो, उसे कहता है लोक पीर। शाबाश, शाबाश। हे रत्नवीर, आप भी आज से हमारे साथ रहोगे, हमारे साथ। हे दानवराज, आज से आप ही हमारे स्वामी हैं। अब पूरे तीनों लोगों में आप ही के नाम का डंका बजेगा, और हम सभी दानव आपका राज तिलक करेंगे। आज से आप हमारे दानव साम्राज्य के महाराजा, महाराजा। ऐसी बात है वीर योद्धा, तो ठीक है, राज तिलक हो जाए, तत्पश्चात हम आज से दाना का सम्राट सुन होंगे। चलो भाइयों, राज तिलक की तैयारी करो।
स्वस्ति न इंद्रो बृहत्सवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददाति ॐ शांति अंतरिक्षमुं शांति पृथिवी शांति रापः शांति शांतिरोषधया शांति ओम शांति 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 ठीक है वीर योद्धाओ, आप लोगों के कहे अनुसार आज से दानव का संघात शुभ और निशुभ है। तो ठीक है, हमारा अभियान अभी से चालू, क्योंकि पुराना बदला ले लेना है। इसलिए आप लोग अति शीघ्र चंद और मोह साथ में और चंद और मंगो, आप चारों लोग जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां देखो इसी प्रकार यज्ञ हवन होता है, तो उसे मार भलो मार, क्योंकि तीनों लोगों पर हमारा इनाम होगा, हमारा इनाम। तो आज्ञा महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। आप सभी दानव अभी पृथ्वी लोक जाते हैं, जाओ शीघ्र ही जाओ, चलो भाइयों। तुम्हें सुना नहीं देता, बंद करो। हे भाइयों, ऐसे भी नहीं मारेगा। चलो उसे मार लगाओ, मार लगाओ हंटर, वहां खुदा
समाचार लाए हो शीघ्र बताओ। खुशखबरी है महाराज। खुशखबरी? हाँ महाराज, खुशखबरी। शीघ्र बताओ, ऐसा कौन सा खुशखबरी है? आपके आदेशानुसार हमने पृथ्वीलोक में उस नारायण और देवी देवताओं का गुणगान करने वाले ऋषि मुनियों को मार भगे महाराज, मार भगा। शाबाश, शाबाश। ये था, आदेश कीजिए महाराज। अब बारी है देवलोक पर अतिक्रमण करने का। चलो देवलोक चलते हैं। लेकिन काल कभी इनमें से ले चलेंगे। चलो। ऋषि मुनि को तो मार दिया महाराज। अब देवलोक पर आ गए हैं अपने। अब बारी है इंद्र का। उनका भी हम गुलूल गुलूल कर देंगे महाराज। ये गुलूल गुलूल क्या है रवि देवताओं? क्या है महाराज? हाँ, आपका भाषा मुझे समझ नहीं आ रही है। यह तो हमारा जब हमें किसी आत्मन या कोई खुशखबरी का संकेत है महाराज, या विजय का संकेत है, जिसे हम बिल्कुल कहते हैं महाराज। क्या बात है। चलो अब इंद्र को ललकार दें। अरे कौन कपिल कहां छिपा है? कौन? देख तुम्हारे देलों पर तुम्हारे काल होकर खड़े हैं भेड़िए। देख, बाहर निकल। लगता है मेरे इंद्रलोक में कोई दुष्ट घुसा है। अरे दुष्ट, तू कौन है? अरे कौन कपिल, तुझे क्या कहें हम लोग कौन है? तो सुन, हम लोग शुंभ और शुंभ है और ये मेरे वीर योद्धा है। आज तुझे मौत के घाट उड़ाने हैं। अरे भेड़िए, अरे दानव, बार बार भेड़िए किसको बोलता? हाँ हाँ तू भेड़िए है, भेड़िए। गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल है, मोगरी का न समझना। और हम भी देवराज इंद्र हैं, कोई भेड़िए न समझना, भेड़िए न समझना। तुझे इतनी घमंड, दूध का दांत टूटा नहीं, दूध का दांत टूटा नहीं। जरा चबाना चाहते हो, मौत के आगे अगर, मौत के आगे अगर, मौत को ले चाहते हो। अरे दानव, तू तो अभी बच्चा है रे बच्चा। ये इंद्र लोग तो वो मौत का क्यों है जो वहां आता है वो भस्म हो जाता है। आग की लपेटों में, आग की लपेटों में भय करना भूल
वरना मरोगे, भागो वरना मरोगे। ये इंद्र का चमकोल है, चमकोल है। अरे ये गिरी का सीना चीर सके, ये गिरी का सीना चीर सके, ऐसा खंजर दिखा नहीं। और युद्ध में हमें परास्त करे, युद्ध में हमें परास्त करे, ऐसा नहीं करे। अरे दानव, शायद तुम्हें मेरी वज्र की शक्ति का अनुमान नहीं है। इतना ही घमंड है अपने शक्ति पे, तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जा। लोक में जाते हैं और वहां का हाल चाल बताते हैं। जाइए, सीख लीजिए। चलो भाइयों, चलो।
इतनी भयभीत क्यों हो? हे परमपिता, क्या बताए प्रभु, आप तो सर्वज्ञानी हैं प्रभु। क्या बताए प्रभु, दुष्ट दानव शुंभ निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया है प्रभु। वह हमें परास्त करके हमारे देवलोक को छीन लिया है और ऋषि मुनि को भी मार भगाया है प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मैं तो इस सृष्टि का रचनाकार हूं। पालनहार के शरीर ये समझिए है, हमें वैकुंठ करना चाहिए और श्री गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। हे भगवान, ऐसी बात है तो हम सब मिलकर चलो श्री हरि विष्णु को याद करें। चलिए चलिए। आप सर इतना प्यार जी क्यों? हे भगवान श्री हरि जी, क्या बताए प्रभु, दुष्ट दानव शुंभ निशुंभ हाहाकार मचा दिया है प्रभु, हाहाकार मचा दिया है। हे देव, मैं तेरा संपूर्ण शुक्र ब्रह्मा जी के वरदान से अति बलशाली हो गए हैं, लेकिन मैं तो सृष्टि का पालनहार हूँ। न्याय करता तो देव के देव महादेव है। चलिए हमें देवों के देव महादेव का ध्यान रखना चाहिए। हे भगवान, ऐसी बात है तो हम सब मिलकर चलो भगवान भोलेनाथ का ध्यान रखें। ठीक है प्रभु, चलिए देवों के देव महादेव की स्मरण करते हैं। चलिए।
मुनीश्वर एवं ऋषिगण दानाराज शुंभ और निशुंभ के अत्याचार से भयभीत है प्रभु। वह हाहाकार मचा दिया है प्रभु, हाहाकार मचा दिया है। हे देवी, दानव राज शुंभ और निशुंभ है परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त कर अति बलशाली हो गए हैं। उनका तो केवल एक नानी के हाथों में है। तो आओ हम सभी देवी भगवती का स्मरण करें, उन्हीं से दानव का अंत हो सकता है। ऐसी बात है प्रभु, तो चलो हम सब मिलकर देवी भगवती का ध्यान लगाएं। चलिए देवी भगवती का स्मरण करें। चलिए देवी भगवती का ध्यान लगाएं। Namaste
दुष्ट दाना सुम तीनों लोगों पर हाहाकार मचा दिया है। यहाँ तक मेरा राज सिंहासन भी छीन लिया है। ये मैया हम सबकी रक्षा करो, मैया रक्षा करो। मैं अभी तक हो जाती हूँ और दाना शुभ का अंत करती हूँ। शीघ्र जाइए मैया, उस दाना का अंत कीजिए। सभी बने अपने अपने लोक को गमन करते जैसे आपकी आज्ञा है। चलो देवों, चलो ऋषि, हम लोग अपने लोक को गमन करते हैं। चलिए। सुंदर नारी और इस घनघोर जंगल में ये तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, so nice, beautiful, wow। ये सुंदर नारी जी करता इसे नहीं हमसे भूल हो गई। यह तो हमारे महाराज के लायक है, हम लोग गलती कर गए। अरे चलिए चले इसका गुरूर कर दो। हमारे साथ चलो, यहाँ जंगल में क्या करेंगे? चलो हमारे माला शुभ के बाद चलो। ये दादा तुम लोग कौन हो जो मुझे अपने साथ चलने के लिए बोल रहे हो? तुझे क्या हम कौन है? हम तेरे भाई चंद और बोल रहे। अच्छा तो तुम दोनों दादा चल
नारी का सम्मान करेगा तो तुझे यश मिलेगा, यश। नारी का अपमान न कर, नारी का अपमान न कर, नहीं तो तुझे केवल मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। चंद और का अर्थ तो देवी कालिका के अर्थ नहीं है। मुझे देवी काली का स्मरण करना चाहिए। बुलावे जिसे बुलाना है बुलावे। अंधे जाना है जाना। हे देवी काली प्रकट हुई, देवी हे देवी काली का प्रकट हुई। मैं शीघ्र ही मिलने जाती हूँ और उस दानव का अंत कर दूंगी। आप निश्चित रहिए मैना। चलिए शीघ्र इसका अंत कीजिए।
सुना है कोई नारी आया है, जाओ और उस नारी को हमारी पास ले आओ। जो आपके महाराज आपके आदेश का पालन करना। चलो चंदू, चलो हमारे साथ चलो यही एक नारी है, वो दिखने में तो चांद है। ए नारी, चलो हमारे साथ चलो। ए दादा, तू कौन है? पहले अपना परिचय तो बता। ए नारी, तुझे क्या नहीं? मैं कौन हूँ? मैं रक्तबीज हूँ। अच्छा, तू रक्तबीज हो या ताबीज? तुझे मरना तो पड़ेगा। क्या तू युद्ध करेगी? ए नारी, तुम्हारे हाथों पर ये भाला और त्रिशूल शोभा नहीं देगा। शोभा ए दादा, नारी का अपमान कर। समाज की श्रृंगार है नारी, प्रकृति की बहार है नारी। नारी को लज्जित न कर, क्योंकि सृष्टि की पहचान है नारी, सृष्टि की पहचान है नारी। तू मरना नहीं चाहती है? रक्त भी के हाथ में चाहती है? तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। और क्या तैयार? तैयार। मेरे रक्त बीज में रक्त बीज, मेरे एक रक्त की बूंद से हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। नजर फैला के देखो नहीं, चारों ओर रक्त बीज नजर आएंगे। रक्त बीज नहीं कहता ना तो बड़ा विचित्र है। इसके रक्त के बूंद से जितना जमीन पर गिरे उतना ही रक्त बीज पैदा हुए। मुझे देवी कालिका को स्मरण करना चाहिए।
उसके रक्त को जमीन पर गिरने से हे देवी काली प्रकट हो देवी कालिका, देवी कालिका प्रकट हो देवी, जय हो काली, जय हो काली, जय हो हे बहना, मुझे किसने याद की हो? शीघ्र बता बहना। हे देवी काली, लगा दो छात्र इनके हर एक बूंद जमीन पर पड़ने से कहीं दाना हो, कहीं रक्त बीज पैदा हो। हे देवी, इनके रक्त को आप अपने खप्पर में धारण कीजिए, तभी इनका अति संभव हो पाएगा। ठीक है बहना, ऐसी ही करूंगी। चलो युद्ध करते हैं। चलिए देवी। अरे दुष्ट दाना, युद्ध के लिए तैयार हो जा। हमला नारी में कितनी ताकत है। हाँ भैया, अब तो उस रणभूमि में हम दोनों भाइयों को जाना पड़ेगा। आखिर हम भी तो देखें वो
कैसी मायावी है। चलो सीधे चलो, चलो भाई। तो ये हो गया है, दिखने में तो जान लगता है। हाँ भैया, दिखने में तो अति सुंदर। ये निसंदेह हमारी रानी के लायक है। क्यों ना हम दोनों भाई इसे अपना पुरानी बना ले। निशुम, हाँ भैया, अब मुझे इससे देखकर कोई युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। मुझे भी भैया, मैं भी अब मैं इसे पटरानी ही बनाऊंगा। ए सुंदरी, चलो हमारे साथ चलो। रे दादा, तुम दोनों कौन हो? पहले अपना परिचय तो बता। ए सुंदरी, मेरी हमारा परिचय जानना चाहती हो? हाँ? तो सुनो, हम दोनों भाई शुभ और निशुम्भ हैं। अच्छा, निसंदेह तुम दोनों बहुत ही बलवान, अति बलशाली। लेकिन दादा राजसमण, मैं भी प्रण कर चुकी हूँ कि जो मित्र मेरे को युद्ध में हराएगा, मैं उसी की पटवारी बनूंगी। सो मेरे से युद्ध तो करना पड़ेगा। ए नारी, तुम युद्ध करेगी? ए नारी, तुम्हारे हाथों पर ये त्रिशूल, ये भाला, ये तलवार, ये चक्र कोई शोभा नहीं देता। तुझे तो हमारी रानी बनकर रहना पड़ेगा। रानी, बुझी समाज चल सकती है, तूफानों से किस्ती निकल सकती है। इतना असहाय न समझ नारी को, इतना असहाय न समझ नारी को, क्योंकि नारी का स्वरूप कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। दिखाती है अकड़ दिखाने वालों को उनकी औकात दिखाने में देरी नहीं लगती। वही लोग उठाते हैं हमको उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। हे दादा, तुम तो लो परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान से अति बलशाली। श्रद्धा रखोगे तो ज्ञान मिलेगा, नम्रता रखोगे तो मान मिलेगा। वरदान में इतना घमंड न कर, वरदान में इतना घमंड न कर, क्योंकि अहंकार से केवल विनाश मिलेगा, विनाश मिलेगा। चांद साहब क्या है? चांद साहब क्या है? नाजी तेरी कलाई, कहना हमारी बात लो, कहना हमारी बात लो। इसी में तुम दोनों का काल निकट आ गया है। तो ठीक है, युद्ध के लिए